हेलो दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हमीद है। आज के वीडियो में हम मेटफॉर्मिन पे बात करेंगे। मेटफॉर्मिन जो होता है ये एक एंटी डायबिटिक ड्रग होता है जो कि हमारे ब्लड में हाई शुगर लेवल को कम करता है और ये फर्स्ट लाइन मेडिकेशन होता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन होता है दुनिया में। इसके एप्लीकेशन ऑनली ग्लाइसेमिक कंट्रोल ही नहीं होता है, इससे बियॉन्ड भी इसके एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि ये पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम में भी यूज़ किया जाता है। इसके एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, ओबेसिटी में भी ये यूज़ किया जा सकता है और इसके कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स भी होते हैं जिन पे हम अभी आगे बात करेंगे। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि मेटफॉर्मिन जो है ये कैसे काम करता है। डिक्रीजेस हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। मेटफॉर्मिन जो है हमारे लिवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन काम करता है। लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के दौरान नया ग्लूकोज जो है बनता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, जैसे कि लैक्टेट या ग्लाइसरॉल या अमीनो एसिड से जो है ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज जो है फिर हमारे ब्लड में जाता है और ये प्रोसेस जो है नॉर्मली फास्टिंग के दौरान हो जाती है। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है जो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ये ओवर रिएक्टिव हो जाती है डायबिटीज़ में। तो उससे क्या हो जाता है कि हाई फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल हो जाती है। मेटफॉर्मिन जो होता है ये इस प्रोसेस को सप्रेस करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये सप्रेस करता है और ब्लड शुगर लेवल जो है कम हो जाती है। और अब दूसरा मैकेनिज्म जो है इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। मेटफॉर्मिन क्या करता है, ये हमारे बॉडी के टिश्यूज़ जैसे कि मसल या फैटी टिश्यूज़ को मोर रेस्पॉन्सिव बनाता है टुवर्ड्स इंसुलिन। इसका मतलब है कि मेटफॉर्मिन की वजह से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, हमारी बॉडी के टिश्यू जो है लेस रेस्पॉन्सिव हो जाते हैं टुवर्ड्स इंसुलिन। मेटफॉर्मिन क्या करता है, ये इन टिश्यू जैसे मसल या फैटी टिश्यूज़ को मोर रेस्पॉन्सिव बनाता है टुवर्ड्स इंसुलिन और उससे क्या हो जाता है कि ब्लड ग्लूकोज जो है अच्छी तरह से अपटेक होता है और फिर यूज़ होता है। और तीसरा मैकेनिज्म जो है डिक्रीजेस इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। मेटफॉर्मिन क्या करता है, ये उस रफ्तार को कम करता है जिस रफ्तार से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से लेकर ब्लड तक। जो रफ्तार होती है ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन की ये उसको कम करता है, उसकी वजह से जो है बहुत सारा ग्लूकोज जो है वो रह जाता है और बाहर निकलता है। अब मेटफॉर्मिन ये कैसे करता है, मेटफॉर्मिन की वजह से क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये इनकी एक्टिविटी को कम करता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जैसे कि GLUT2 होता है या SGLT1 होता है। मेटफॉर्मिन जो है ये मॉडिफाई करता है कंपोजिशन ऑफ गट माइक्रोबायोटा। हमारे इंटेस्टाइन में जो गट फ्लोरा होता है ये इनको शिफ्ट करता है। बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को कम करता है जैसे कि इकोलाई और गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाता है जैसे कि एक्करमिन्सा होता है, लैक्टोबैसिलस या बाइफिडोबैक्टीरियम। लैक्टोबैसिलस या बाइफिडोबैक्टीरियम जो है ये हमारे गट के अंदर जो है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं और इन चेंज से इनडायरेक्टली जो है ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है कम हो जाती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और मेटफॉर्मिन क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में से GLP-1 ग्लूकोगन लाइक पेप्टाइड 1 रिलीज करवाता है। GLP-1 जो होता है ये एक हार्मोन होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन से निकलता है और इसके बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे और एपेटाइट रेगुलेशन में। GLP-1 क्या करता है, ये इंसुलिन रिलीज करवाता है, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज। तब ये इंसुलिन रिलीज करवाता है हमारे पैनक्रियास से जब हमारे ब्लड में हाई शुगर लेवल होगी। और ये GLP-1 क्या करता है, ये सप्रेस करता है ग्लूकोगन सिक्रीशन। ग्लूकोगन जो होता है ये भी एक हार्मोन होता है जिसको हमारा पैनक्रियास बनाता है और ये लिवर में स्टोर्ड ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन होता है, इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। और अब ये GLP-1 जो होता है ग्लूकोगन हार्मोन को सप्रेस करता है, उसकी वजह से जो है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है और ब्लड शुगर लेवल जो है कम रहती है। GLP-1 जो होता है ये गैस्ट्रिक एम्फीटीम को कम करता है, फूड जिस रफ्तार से स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है उसको कम करता है, उसकी वजह से जो है कम ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। GLP-1 जो होता है ये हमारे ब्रेन में भी काम करता है, हाइपोथैलेमस में काम करता है। उससे क्या हो जाता है, उससे सैटिटी हो जाती है। सैटिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस, उससे जो है फूड इंटेक कम होता है, दिल नहीं चाहता है कि मैं और खाना। और मेटफॉर्मिन के गाट इफेक्ट्स, इससे क्या हो जाता है कि ग्लूकोज जो है एब्जॉर्ब कम हो जाता है,
ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जब कम हो जाती है उसकी वजह से पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल जो है कम रहती है, या पोस्ट मील्स जो ग्लूकोज लेवल्स होती है वो कम हो जाती है। मेटफॉर्मिन के यूजेस देखेंगे। अब हमें पता चला है कि मेटफॉर्मिन जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में यूज़ होता है, एंड प्रीडायबिटीज़ में भी मेटफॉर्मिन यूज़ किया जाता है। प्रीडायबिटीज़ से लेकर डायबिटीज़ तक की प्रोग्रेशन को डिक्रीज़ करता है मेटफॉर्मिन। प्रीडायबिटीज़ क्या कंडीशन होती है ये हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया है। उसमें हमने डिस्कस किया है कि प्रीडायबिटीज़ में क्या ग्लूकोज रेंज होता है, HbA1c का क्या रेंज होता है। मेटफॉर्मिन का जो दूसरा यूज़ है वो है पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम, PCOS। पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम का जो प्राइमरी काज होता है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या हो जाता है कि हाई इंसुलिन लेवल या हाइपर इंसुलिमिया जिसको कहते हैं वो ब्लड में हो जाता है। उसकी वजह से ओवरीज को स्टूम मिल जाता है टू रिलीज मोर एंड मोर एंड्रोजनस, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जब ज़्यादा निकलता है ओवरीज में, उससे क्या हो जाता है कि ओवुलेशन डिसरप्ट हो जाती है, उसकी वजह से ओवरियन सिस्ट्स हो जाते हैं और फिर इनफर्टिलिटी हो जाती है और मेनेस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी हो जाती है PCOS से। अब मेटफॉर्मिन जो है हमें पता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, उसकी वजह से जो है हार्मोनल बैलेंस हो जाता है, ओवुलेशन रेस्टोर हो जाती है और मेनेस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जो है रिवर्स हो जाती है। तीसरा जो है अदर इन्वेस्टिगेशनल यूजेस। मेटफॉर्मिन पे जो है रिसर्च चल रहा है फॉर इट्स पोटेंशियल रोल इन जैसे कि एंटी एजिंग, कैंसर प्रोटेक्शन, ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट प्रॉपर्टी। अब हम मेटफॉर्मिन की डोजेज पे बात करेंगे। मेटफॉर्मिन की जो यूजुअल डोजेज होती है वो है 500 mg दिया जाता है दिन में 2 बार, या 1000 mg दिया जाता है दिन में 1 बार एज सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है। 500 mg भी एज ए सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है या इमीडिएट रिलीज टैबलेट होता है। और ये जो डोजेज थी डायबिटीज़ के लिए और पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम में जो डोजेज होती है इनिशियली 500 mg दिन में 1 बार दिया जाता है एज ए इमीडिएट रिलीज या सस्टेन रिलीज फार्म में। अब हम मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे। मेटफॉर्मिन के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो है नाशिया हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन या मेटालिक टेस्ट मुंह में आ सकता है। और इसके कंट्रा इंडिकेशंस होते हैं जिन कंडीशंस में जो है मेटफॉर्मिन यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि रेनल इम्पेयरमेंट होता है या सीवियर लिवर डिजीज़ में। इन कंडीशन से क्या हो जाता है लैक्टिक एसिडोसिस, ब्लड में हाई लैक्टिक एसिड की लेवल हो जाती है और ये इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे कि रैपिड हार्ट रेट, रैपिड ब्रीदिंग। आज के वीडियो में इतना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।